कि पंचायत विभाग के संदर्भ में आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी संख्या में और सारे ही वरिष्ठ पत्रकार साथी यहाँ पहुँचे हैं। मैं पूरे ही पंचायत विभाग की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ विभाग में प्रमुख के नाते मैडम निहारिका बारिक जी, जो पूरे विभाग को देखती हैं, वो भी हैं। भीम सिंह जी, तारप्रकाश सिन्हा जी, अश्विनी देवांगन जी, सभी अधिकारीगण भी यहाँ उपस्थित हैं और अन्य अधिकारीगण भी यहाँ उपस्थित हैं। विशेष रूप से इस बात की बड़ी आवश्यकता होती है कि हम समझें कि सरकार के विभाग कर क्या रहे हैं। तो माननीय विष्णुदेव साय जी ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि आपने 2 वर्षों में जो किया होगा, जो नवाचार किए होंगे, जो काम रूटीन के किए होंगे अगर ताकत लगा करके, तो वो सबके बीच में रखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखने पर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने फिर कहा कि ये सब कुछ प्रेस के सामने भी रखा जाना चाहिए। तो फिर ये सारे ही विभाग अब अपना अपना प्रतिवेदन लेकर के प्रेस अर्थात जनता के समक्ष रख रहे हैं, जनता के पास ये विषय पहुंचे इसलिए रख रहे हैं। मैं इन सारे ही बातों के साथ सीधे बात शुरू करता हूं और जो विभागों ने किया है सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं। बार बार विषय आता है। सबसे बड़ी बात थी कि पिछला जब विधानसभा चुनाव होना था उससे पहले एक बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने प्रारंभ किया था और मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है फलनवा सरकार, ऐसे एक नारे के साथ हम लोग आगे बढ़े थे। मोर आवास मोर अधिकार जो आंदोलन बना था जन जन का, वह आंदोलन आज तक जारी है। तब वह आंदोलन संघर्ष का था, आज वह आंदोलन परिणाम का है। वो संघर्ष 18 लाख आवास के लिए जो प्रारंभ हुआ था, अब वो फलीभूत हो रहा है। ये बड़े ही प्रसन्नता का विषय होता है राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए। यदि आप किसी बात को उठाते हैं, मुद्दे को उठाते हैं, उस पर संघर्ष करते हैं और उसको परिणाम तक ले जाने का अवसर यदि आपको मिलता है, तो मैं सोचता हूं कि जीवन में उससे बड़ा धन्य क्षण कोई और नहीं होता है, धन्य समय कोई और नहीं होता है। मैंने आप सभी के सहयोग से ये दिन देखा है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो 18 लाख आवास थे उसमें बड़ी स्पष्टता से ये था कि 2011 की जो प्रतीक्षा सूची थी उसके 6,99,438 आवास और जो आवास प्लस के 8,19,999 आवास, ये दोनों ही आवास पूरी तरीके से शेष रह गए थे। इसको स्वीकृत पिछली सरकार ने नहीं किया था और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास के नाम से एक आवास स्वीकृत किया गया था 47,090 लोगों का, इसके बाद वह भी रुक गया था। और 2016 से 23 के बीच में अनेक ऐसे आवास थे 2,46,215 जिनको स्वीकृत किया जाना था, परंतु एक आध किस्त के बाद वह भी पूरा रुका हुआ था। गरीबों से क्या परेशानी थी विगत सरकार को मैं नहीं जानता, परंतु ये जरूर आपके सामने कहना चाहता हूं कि उस समय जो जनता की आवाज थी आज वह फलीभूत हो रहा है। और आपको बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि 8,99,438 जो 2011 की सर्वे सूची थी वह पूरी के पूरी स्वीकृत की गई। अब 2011 की सर्वे सूची नहीं है हमारे प्रदेश में, समाप्त हो गया। आवास प्लस की जो सूची थी, जो 2015-16 में जो सूची बनी थी, वह सूची पूरी की पूरी स्वीकृत की गई और मुख्यमंत्री आवास योजना का 4,47,090 आवास और 2016 से 23 तक के आवास, इन सभी आवासों को मिलाकर 18,12,742 आवास पूर्णतः स्वीकृत किए गए और इनमें से स्वीकृति के उपरांत अभी निर्माणाधीन है, परीक्षण पूरा होता है उसमें, परंतु उसमें जो भी संशोधन होते हैं आगे ये स्वीकृत करके निर्माण के लिए आगे बढ़ाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास को लेकर के आज आप pmay.gov.in साइट पर जाकर के देख सकते हैं कि पूरे ही देश में उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश भी ऐसा नहीं है जिसमें प्रतिदिन बनने वाले आवासों की संख्या छत्तीसगढ़ से ज्यादा हो। अर्थात पूरे देश में छत्तीसगढ़ प्रतिदिन प्रधानमंत्री आवास का पूर्णता, जब वो पूर्ण होता है तो वो साइट पर ही पूर्ण होता है। ये नहीं है कि हम अपना डाटा प्रस्तुत करते हैं, वो साइट पर पूर्ण होता है। तो पूरे ही देश में छत्तीसगढ़ राज्य सर्वाधिक आवास प्रतिदिन बनाने वाला राज्य है और आवास के संदर्भ में अनेक नवाचार भी किए गए हैं।
उन आवास के संदर्भ में होने वाले नवाचारों में मैं आपको बताऊं कि ऐसे ही हमारे अनेक दीदियां हैं जिन्होंने, मतलब हमारे स्व सहायता समूह हैं, जिन महिला स्व सहायता समूह के दीदियों ने डीलर बन करके लोगों को छड़ और सीमेंट उपलब्ध कराया है, डीलर बन करके। और महिला स्व सहायता समूह की बहनों ने ही सेंटरिंग उपलब्ध कराया है। उनको डीलर बनने के लिए, उनको सेंटरिंग उपलब्ध कराने के लिए राशि उपलब्ध कराई गई और उन्होंने गांव-गांव में इस विषय को आगे बढ़ाया है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक हेल्पलाइन भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन का विषय यह है कि कहीं पर भी कोई परेशानी होती है आप इस पर सूचना कर सकते हैं। 1800-233-1290। आई रिपीट द थिंग, 1800-233-1290। ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिसके माध्यम से किसी को कोई ग्रीवेंस हो वो बता सकते हैं। 8000 से अधिक डीलर दीदियां बनी। 18 लाख आवास कम नहीं होते भाई, 18 लाख बहुत बड़ी संख्या है। और 8000 से अधिक डीलर दीदियां बनी हैं। 5000 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया है आरसेटी के माध्यम से, और आरसेटी के माध्यम से 5000 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देना ये देश में हमारा पहला राज्य ही हुआ है। अन्यथा इतनी बड़ी संख्या में प्रशिक्षण और कहीं नहीं हो पाया है, और इसके लिए हमारा राज्य पुरस्कृत भी हुआ है। राज्य का यह विभाग केंद्र के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से आगे एक और विषय की तरफ ले चलता हूं जो हमारे प्रदेश के लिए आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और वो है नियत नेलानार। आपको ध्यान होगा, नियत नेलानार अर्थात वो सारे ही गांव लेकर के हम चल रहे हैं इसमें, जिसमें नए जितने कैंप बने हैं, 84 कैंप हमारे नए बने हैं, और उन 84 कैंपों के आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में आने वाले सारे ही गांव के विकास कार्यों को विशेष रूप से ध्यान करते हुए इस काम को पूरा किया जा रहा है। तो 494 गांव ऐसे आते हैं जो बस्तर क्षेत्र के हैं, और उन गांवों को विशेष रूप से चिन्हांकित करके विभिन्न योजनाओं को वहां सैचुरेशन के लेवल तक पहुंचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी प्रसन्नता से बताना चाहता हूं कि उन 494 गांवों में ग्राम पंचायतें जितनी हैं उसमें से 155 ग्राम पंचायत भवन की स्वीकृति दी गई, वह भी है। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, जिस पर मैं आपसे और थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र हमारे घोषणा पत्र के आधार पर गांव में ही होने वाले भुगतान के लिए ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। और गांव में होने वाले इस भुगतान के लिए जब प्रक्रिया प्रारंभ की गई है तो स्पेशली नियत नेलानार जो गांव है उसमें 483 स्थान पर अटल डिजिटल, मतलब जंगल का सुदूर गांव है बस्तर का, लेकिन वहां पर अब अटल डिजिटल सुविधा केंद्र प्रारंभ हुआ है, वो फंक्शनिंग है। और आपको जब मैं ये कह रहा हूं कि वो प्रारंभ हुआ है तो 2,37,545 ट्रांजेक्शन बस्तर के इस नियत नेलानार गांव के माध्यम से हुआ है। ट्रांजेक्शन जब होता है, इसका डिजिटल ट्रांजेक्शन है, उसकी पूरी जानकारी होती है, कहां से ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसके अकाउंट से हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये 2,37,545 ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जो नियत नेलानार गांव से हुए हैं, और ये होने वाले जितने ट्रांजेक्शन हैं इसकी कुल राशि 65 करोड़ से भी ऊपर है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, समय बड़ा प्रसन्न है मेरा मन ये बात आपको बताते हुए कि बस्तर के सुदूर गांव, नियत नेलानार वाले गांव कौन से हैं जिसमें अभी लेटेस्ट इन 2 वर्षों में ही कैंप लगा। इन 2 वर्षों में कैंप लगा मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने अंदरूनी क्षेत्रों में यह कैंप लगा है। उन अंदरूनी क्षेत्रों में 10 किलोमीटर का रेडियस लेकर के जब हम गांव की संख्या, गांव निकालते हैं, वहां यह ट्रांजेक्शन हो रहा है। वहां पर भी अभी महिलाओं का नाम जोड़ा गया है महतारी वंदन योजना के अंतर्गत, उनको राशि अपनी मिल जा रही है, पेंशन की राशि मिल जा रही है, और सारी राशि उनको अपने गांव में मिल जा रही है अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से। ये बड़ा ही विषय है। प्रधानमंत्री आवास योजना हमने जो स्वीकृत की, वहां पर वो 9000 प्रधानमंत्री आवास योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, उसमें से 2000 आवास पूर्ण भी हो गए। कुल मिलाकर नियत नेलानार योजना के माध्यम से 10,486 सदस्यों को महिला स्व सहायता समूह से भी जोड़ा गया है। महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से लघु वनोपजों के संग्रहण प्रसंस्करण के लिए काम कर रहे हैं। लघु वनोपज जो गांव के पारंपरिक जंगल में है
उन पारंपरिक जंगलों से उनका संग्रहण के बाद हमारे महिला स्व सहायता समूहों में समूचे बस्तर में अब इस बात का संकल्प लिया जा रहा है कि प्रथम प्रसंस्करण हम करेंगे। जो लघु वनोपज निकल रहा है उसका प्रथम प्रसंस्करण हम करेंगे। तो महिला स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं वो संग्रहण करती हैं, अपने समूह में लेकर आएंगी। उन समूहों के माध्यम से प्रथम प्रसंस्करण वहां पर होने के उपरांत उनके ही माध्यम से इसका विपणन का कार्य हो, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश से लगे हैं। नियत नेलानार गांव को इसमें प्रथम रूप से लिया गया है। तो नियत नेलानार ये जो योजना है और अनेक योजनाओं का कन्वर्जेंस है, इसके माध्यम से ऐसे 494 गांव, उन सारे ही गांवों में मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि जिस समय सरकार बनी माननीय विष्णुदेव साय जी की छत्तीसगढ़ में, उस समय अनेक राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के आधार पर चुनाव कराने थे। वो चुनाव पंचायतों के होने थे, अनेक राज्यों में हो नहीं पाए थे।